सारे लोग विजिबल हो जाएंगे और लास्ट पॉइंट क्या चल रहा था वो बताएंगे सारे। ठीक है, अपना लास्ट पॉइंट क्या था? तो ये चल रहा था गुड मॉर्निंग। तो न्यूमेरिकल बेटा थोड़ा मेरे बताना कौन सा क्या न्यूमेरिकल था अभी। अच्छा पोटेंशियल, ओके पोटेंशियल ग्रेडियंट, सॉरी उसके मैं वापस लेता हूं उस क्वेश्चन को। आपको पोटेंशियल अच्छे से समझेंगे आज, क्योंकि आपके जेई में और नीट का एक बिल्कुल वापस रिपीट कर रहा हूं मैं, सभी लोग ध्यान से देखेंगे। और ये थोड़ा सा नाम का पार्शियली डिफरेंशिएशन है, बाकी आपको डिफरेंशिएशन ही करना है। देखिए क्या करना है, बिल्कुल कल के क्वेश्चन को वापस रिपीट कर रहे हैं, क्योंकि सारा डिफरेंशिएशन उसी से आ जाएगा। तो मैं वापस डिस्कस कर रहा हूं, क्या था उसके बारे में बता देता हूं मैं। देखिए मैंने रिलेशन करवाया था, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड पोटेंशियल। ठीक है, लास्ट में रिलेशन फाइंड आउट किया, तो रिलेशन फाइंड आउट करने के बाद में कंक्लूजन ये निकला कि जब आपको पोटेंशियल गिवन है, देखिए ये जो रिलेशन है वेरिएबल के लिए, कांस्टेंट के लिए नहीं है, वेरिएबल मतलब पोटेंशियल भी वेरिएबल है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी वेरिएबल है। वेरिएबल मींस किस पे डिपेंड करे, किसके साथ चेंज होते हैं, ये पोजीशन के साथ चेंज होते हैं। कोई भी क्वांटिटी या तो टाइम के साथ चेंज होगी या पोजीशन के साथ चेंज होगी, तो ये पोजीशन के साथ चेंज हो रहे हैं, एक्स वाई जेड के साथ चेंज हो रहे हैं। जैसे ही पॉइंट चेंज करते हैं ई और वी भी अलग अलग आ रहा है, कांस्टेंट के लिए नहीं है। कांस्टेंट के लिए तो फिक्स ही है, एक पॉइंट का पता कर लो तो वो सभी जगह वो ही रहेगा, ये अलग अलग होते हैं वेरिएबल के लिए। अब वेरिएबल की बात आती है तो माइंड में आ जाना चाहिए, जैसे वो वर्कडन भी आप दो टाइप से कैलकुलेट करते थे, एक बाई कांस्टेंट फोर्स और एक बाई वेरिएबल फोर्स। कांस्टेंट फोर्स का वर्कडन है ना, आप डायरेक्ट फॉर्मूला लगाते थे एफ डी कोस थीटा की, सर एफ डी कोस थीटा लगेगा, लेकिन वेरिएबल के कारण फाइंड करते थे आप लगाते थे इंटीग्रेशन ऑफ एफ डी एक्स, x1 से x2। आपको लिमिट गिवन होती है कहां से कहां तक करना है। ठीक है, ये हो गया कॉन्सेप्ट, ये था अपना। अब ऐसे ही इसमें भी क्या है, वेरिएबल पोटेंशियल है, वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड रिलेशन। तो रिलेशन लास्ट में मैं उस रिजल्ट को बता रहा हूं। यदि आपको इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है, इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है, पोटेंशियल फाइंड करना है, तो क्या लगाना है, V इज इक्वल टू, दो ही फॉर्मूले याद रखने हैं लास्ट में, V इज इक्वल टू माइनस ई डी आर। दो ही फॉर्मूले निकले थे, V इज इक्वल टू माइनस ई डी आर। इंटीग्रेशन करना है, मतलब R1 से R2, ये गिवन होता है आपको, मतलब R का मतलब है पोजीशन वेक्टर, R की जगह X भी हो सकता है, EDX भी हो सकता है, R की जगह Y भी हो सकता है, इससे क्या बन जाएगा EDY, तो Y1 से Y1 हो जाएगा, X1 से X वाले में X1 से X2, Y वाले में Y1 से Y2, Z वाले में Z1 से Z2। ठीक है, इंटीग्रेशन। अब आपको पोटेंशियल गिवन है, E फाइंड करना है, तो E इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला लगाते थे आप, माइनस dV अपॉन dr, क्या माइनस dV अपॉन dr, ये लगाना है, माइनस dV अपॉन dr। क्लियर। V का R के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, V का R के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है। यदि आपको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, V का R के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर दो। यदि आपको इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है, V फाइंड करना है, इंटीग्रेशन कर दो, क्योंकि डिफरेंशिएशन का उल्टा इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन का उल्टा डिफरेंशिएशन, बस दो ही हैं पॉइंट। तो ये कर रहे थे। आपको क्या गिवन था, V गिवन है, E फाइंड करना था। अब
मैं बताता नहीं, एक क्वेश्चन करवा करके इसको स्टॉप कर देता। यदि v है ना, ये v, या ऐसे होता एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2x प्लस 5, तो सिंपल से आप x के रेस्पेक्ट में कर देते। यदि v की वैल्यू ऐसे होती y स्क्वायर प्लस 3y प्लस y क्यूब, तो आप क्या लगा देते, dv अपॉन dy लगा देते। z में होता तो ये लगा देते dv अपॉन dz, अलग अलग लगाते, कोई इश्यू नहीं था। लेकिन तीनों मिक्स आ जाए, x भी आ जाए, y भी आ जाए, z भी आ जाए। देखो ये भी तो डिफरेंशिएशन कर रहे हो भाई, इसमें dv अपॉन dx करना पड़ेगा, इक्वेशन को देख करके पता करना पड़ेगा। यदि x में है तो dv अपॉन dx लगाइए ये फाइंड करने के लिए, क्योंकि इक्वेशन x में है तो आपको किसके रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, x के रेस्पेक्ट में। किसके रेस्पेक्ट में करना पड़ेगा, x के रेस्पेक्ट में। यदि y है तो y के रेस्पेक्ट में करना पड़ेगा, z है तो z के रेस्पेक्ट में करना पड़ेगा। कोई इश्यू नहीं था, वो सेम क्वेश्चन है जैसे आप डिफरेंशिएशन या इंटीग्रेशन कर लेते जनरली। लेकिन अब एक पहली प्रॉब्लम आई है, 11th क्लास में ऐसी प्रॉब्लम होती नहीं है, इस वजह से आपको थोड़ा हो सकता है, थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि 11th क्लास में जो आपको डिफरेंशिएशन पढ़ाए गए थे वो अलग अलग के पढ़ाए गए थे, x में या y में या z में या t में, एक वेरिएबल के रेस्पेक्ट में करते थे आप वन टाइम। अब ये प्रॉब्लम है, इसमें एक नहीं दो भी रह सकते हैं, तीन भी रह, मैक्सिमम 3 कोऑर्डिनेट होते हैं, इसी को तो पोजीशन कहते हैं। पोजीशन का मतलब x y z, तो इसलिए पोजीशन ले रहा हूं मैं, x बता देता नहीं तो मैं आपको। तो तीनों जब दिए हों तब आपको लगाना पड़ेगा पार्शियली डिफरेंशिएशन। अब पार्शियली डिफरेंशिएशन क्या होता है, पार्शियली डिफरेंशिएशन एक्चुअली क्या होता है, ये तीनों का एक साथ करेंगे, तीनों का एक साथ डिफरेंशिएशन करेंगे, x के रेस्पेक्ट में, y के रेस्पेक्ट में, z के रेस्पेक्ट में। कैसे करते हैं तीनों का, अब ये ध्यान से सुनिए आप। सेम कि सर फॉर्मूले कौन से हैं, वही सेम रहेंगे फॉर्मूले, मतलब जो पहले आप करते थे वही nx n-1 वाला, dy dx जो भी पावर है मल्टीप्लाई में उसमें से 1 माइनस कर लो, सेम है फॉर्मूला। लेकिन ये ध्यान रखना है जब आप x के रेस्पेक्ट में कर रहे हो, तीनों के एक साथ नहीं करना है, पहले x में करेंगे फिर y में करेंगे फिर z में करेंगे। जब x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करते हो y z कांस्टेंट रखना है, जब y के रेस्पेक्ट में करते हो आप x z कांस्टेंट करना है, जब z के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करोगे तो x y कांस्टेंट रहेगा। मतलब किसी एक के रेस्पेक्ट में करते हो ना आप डिफरेंशिएशन, बाकी रिमेनिंग 2 डेटा क्या रहेंगे, कांस्टेंट रहेंगे। ये था क्लियर। तो वो हाँ, एक बार वो इक्वेशन लिख करके बता दो, एक्स स्क्वायर था या क्यूब था, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस क्या था, वो एक इक्वेशन ही लिख के बता दो मेरे को जल्दी। v इक्वल टू शायद एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 3xyz, ये यही थी क्या इक्वेशन। ओके लिख के बता दो मेरे को जल्दी। यस गुड, चलो अब इधर देख लो। चलो बेटा अमन दिख गए, तो फॉर्मूला लगाएंगे। ये भी वही बात है फॉर्मूला dv अपॉन dr, लेकिन तीनों होते हैं तो क्या लिखते हैं, वो डेल ऑपरेटर लगा करके लिखते हैं, डेल ऑपरेटर। डेल की वैल्यू आपको पता है, डेल की वैल्यू रखने के बाद में क्या बनेगा, ये लगाओगे, इसमें i कैप, इसमें j कैप और इसमें k कैप, i कैप j कैप और k कैप। गुड, ठीक है। अब देखो तीनों आप एक साथ v यहां भी रखना पड़ेगा, यहां पर भी रखना पड़ेगा, यहां पर, ये कितनी बड़ी लाइन बन जाएगी। इसलिए आप कोई स्टेप छूट सकती है आपके पास, ये भूल सकते हो, इसलिए आप एक एक को करो ना, पहले इसको कर लो। फिर इसको कर लो, फिर इसको कर लो।
तो पहले मैं बाद में रख लेना यहीं पे ये वैल्यू, तो डेल v अपॉन डेल x ये लगाता है, डेल v अपॉन है डेल x। तो डेल v की वैल्यू ये रही x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर 3xyz 3xyz। ये लो साहब, किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना होगा? x के रेस्पेक्ट में। किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना होगा? x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है। अब पता है जब आप x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करोगे yz को क्या करना है? कांस्टेंट। जब आप x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है yz को क्या करना है? कांस्टेंट। x स्क्वायर का इंटीग्रेशन सभी को पता है कितना होता है? 2x लिख दो, प्लस मैंने क्या कहा था, बाकी सब कांस्टेंट है, कांस्टेंट की तरह ट्रीट करोगे। और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन बेटा कितना होता है? 0, इसलिए y स्क्वायर का भी कितना हो गया? 0। z स्क्वायर का भी कितना हो गया? 0। z स्क्वायर का भी कितना हो जाएगा? 0 प्लस x के रेस्पेक्ट में x है कि सर इनका भी 0 कर दो yz को। नहीं, अरे ध्यान दो, इसके अंदर x है, yz के साथ में क्या आ रहा है? x। यदि x नहीं होता तो 0 हो जाता, लेकिन x साथ है, x का करेंगे ये फिर कोफिशिएंट बन गए। अब कौन, अरे कांस्टेंट तो तब होता जब ये x नहीं होता, x के कारण तो वेरिएबल बन गया। तो x का डिफरेंशिएशन कितना होता है? 1। तो x का तो हो गया 1, बच गया कितना? 3yz। तो डेल v अपॉन डेल x आपकी ये आ गया 2x प्लस 3yz। क्लियर? अब दूसरा क्या फाइंड करना है आपको? डेल v अपॉन डेल y। तो डेल v की वैल्यू x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर प्लस 3xyz, ये आ गया सब, रख दिया। अब देखते हैं डेल v अपॉन डेल y। देखिए अब इसमें इतना बड़ा आ रहा है तो एक लाइन में तो आता ही नहीं, इसलिए इनको अलग अलग किया है। ये था मेरा इश्यू बिल्कुल। अब किसके रेस्पेक्ट में करना है? y के रेस्पेक्ट में। x स्क्वायर बिल्कुल 0, इसी तरह 0 से स्टार्ट होगा, प्लस y स्क्वायर का कितना हो जाएगा? 2y। z स्क्वायर का कितना हो जाएगा? 0 प्लस 3xyz। और y का कितना आएगा? 1 आएगा ना y का, तो इसलिए कितना आ जाएगा? 3xz। ये आएगा, ठीक है, बिल्कुल काफी बच्चों का सही है। अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं डेल v अपॉन है डेल z, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 3xyz डेल v अपॉन किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है भाई? जेड के रेस्पेक्ट में। बाकी सब कांस्टेंट, एक्स स्क्वायर का 0, वाई स्क्वायर का 0, जेड स्क्वायर का कितना हो जाएगा? 2z प्लस जेड के रेस्पेक्ट में कितना करना है? 1, बाकी कितने आ जाएंगे? 3xy 2z प्लस 3xy। हो गया। अब बिल्कुल काफी लोगों ने फाइंड भी कर लिया। अब क्या करता हूं मैं? इस वैल्यू को है ना यहां रख देता हूं, इसके अंदर अलग अलग, तो मैं इधर लिख देता हूं शायद, फिर इरेज कर दूंगा इसको। ई वेक्टर इज इक्वल टू माइनस है बाहर,
डेल वी अपॉन डेल एक्स कहाँ है, डेल वी अपॉन डेल एक्स ये रहा, 2x प्लस 3yz, ये लग गया आई कैप, प्लस सेकंड वैल्यू ये वाली कहाँ, ये रही 2y प्लस 3xz प्लस के वाली वैल्यू ये रही 2z प्लस 3xy, ये आ गया, ये आपका इक्वेशन आ गई। अब देखो इरेज कर देते हैं। तो ई पॉइंट क्या था, शायद 101, बता दीजिए एक बार, यही था ना, ओके लिख के भेजना है बेटा, इसको वापस लिख रहा हूं मैं इधर, ओके बताइए, पॉइंट यही था ना, पी पॉइंट पे फाइंड करना है भाई, ये सभी कोई ओके। अब ई इज इक्वल टू, यहां कुछ नहीं लिखा है, यहां पे वही वैल्यू लिखी है जो पहले थे ना, उनकी वैल्यू रखी है मैंने। अब देखिए कैसे, 2 इसका मतलब होता है x, भाई कोऑर्डिनेट, ये कोऑर्डिनेट ही तो है, ये x की वैल्यू, ये y की वैल्यू और ये z की वैल्यू, किसकी वैल्यू है, z की वैल्यू। देखिए अब रखिए आप 2x, ये देखिए इसमें रखिए x y z की वैल्यू रखो, 2 ज्यादा बड़ा नहीं है, ये तो प्रोसेस है इसका, फिर जैसे प्रैक्टिस हो जाएगी आ जाएगी। x है तो x की वैल्यू कितनी है, यहां से देख लो 1 प्लस 3, y की वैल्यू कितनी है 0, नेक्स्ट 2y प्लस 3xz, 2y की वैल्यू कितनी है 0, 3 x की वैल्यू 1 है, z की वैल्यू 1 है, लास्ट 2z, z की वैल्यू कितनी है 1 प्लस 3 x की वैल्यू 1 है और y की पूरा 0। तो ये 0 हो गया पूरा ही, तो कितना आ जाएगा 2i कैप, ये 0 हो गया पूरा, तो ये 3j कैप, 2 × 1 ये 2 हो गया, वो 0 हो गया, तो कितना आ जाएगा 2k कैप। ये आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर फॉर्म में न्यूटन, काफी बच्चों का सही है। अब यदि आपसे वैल्यू पूछ ले कि वैल्यू बताइए, वैल्यू का मतलब वेक्टर ठानी है भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक वेक्टर है, और एक वेक्टर में क्या रोल रहता है, क्या फैक्ट रहता है, वैल्यू प्लस डायरेक्शन। और जब आपको वैल्यू पूछ ले, मैग्नीट्यूड पूछ ले, डायरेक्शन पूछ ही नहीं रहे आई कैप, इनको हटाना है, कैसे हटाते, कैसे वैल्यू फाइंड करते, पता है आपको, मोड लेते हैं। मोड कैसे लेता है आई का, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर और इसका स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा 4 + 9 + 4 कितना जाएगा 17। ये लीजिए साहब न्यूटन पर कूलम। तो इसको नोट कर लो, मैं दूसरा क्वेश्चन दे रहा हूं।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा, लिखो क्वेश्चन लिख लो। पोटेंशियल इन स्पेस V is equal to potential in space V is equal to x square y plus y z square plus x z square volt. Find potential at P point. ये आ गया, वही सेम। चलो आप भी फाइन करो, मैं एक बार बता देता हूं, वो ही लगाएंगे। तीनों में है, एक्स वाई जेड तीनों है, तो ई वेक्टर इज इक्वल टू चलो यहाँ पे और चेंज कर लो, माइनस कर लो कि सर आप प्लस ही लेते हो, माइनस ले लिया, माइनस डेल वी अपॉन डेल एक्स। ये आ जाएगा, ठीक है। अब अलग अलग फाइंड आउट कर लीजिए। डेल वी अपॉन डेल एक्स, v की वैल्यू ये रही, ठीक है, बिल्कुल YouTube पे आएगी। चलो आपको क्या करना है, एक्स वाई जेड, डेल वी अपॉन डेल एक्स, मतलब एक्स के रेस्पेक्ट में करना है, बाकी सारे क्या रखना है, कांस्टेंट, बाकी सारे क्या करना है, कांस्टेंट। अब कीजिए एक्स के रेस्पेक्ट में, एक्स की पावर कितनी है 2, बस एक्स ही देखना है, बाकी ये तो ऐसे 2x आ जाएगा और ये आ जाएगा y माइनस, इसमें x कहीं पर भी नहीं है 0, लेकिन इसमें x है, x का कितना हो गया 1, तो क्या बच गया, z स्क्वायर कितना आ जाएगा 2xy प्लस z स्क्वायर। डेल वी, चलो एक स्टेप और लिख लेता हूं, y के रेस्पेक्ट में करना है, y के रेस्पेक्ट में क्या करना है, डिफरेंशिएशन, बाकी सब कांस्टेंट। तो y के रेस्पेक्ट में करेंगे, इसका कितना जाएगा एक्स स्क्वायर, y का 1 हो ही गया, y के रेस्पेक्ट में करना है, इसमें y 1 है तो z स्क्वायर आ जाएगा, इधर नहीं है क्या जाएगा, ये आ जाएगा भाई, y के रेस्ट y का 1 हो गया, एक्स स्क्वायर हो गया, और इधर y है ही नहीं, पूरा 0 हो जाएगा। नेक्स्ट z, डायरेक्ट कर दो, चलो z के रेस्पेक्ट में,
तो जेड के रेस्पेक्ट में करेंगे, कितना आ जाएगा? देखिए इक्वेशन, इसमें जेड है ही नहीं, चलो एक बार लिख लो फिर कंफ्यूज हो जाओगे। एक्स स्क्वायर वाई माइनस वाई जेड, तो डेल v अपॉन डेल जेड, जेड के रेस्पेक्ट में। इसका पूरी का क्या हो जाएगा? 0, और इसका कितना आ जाएगा? माइनस 2y जेड, और इसका कितना हो जाएगा? 2x जेड, 2x जेड, ये आ जाएगा। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, माइनस 2x जेड प्लस 2x जेड, ये y है, सॉरी, 2y जेड x जेड, तीनों आ गए। रख लो इसके अंदर पॉइंट में, E इज इक्वल टू माइनस डेल v अपॉन डेल x की वैल्यू रखिए, ये रहा 2xy जे कैप, दूसरा वाला कोऑर्डिनेट y वाला ये रहा एक्स स्क्वायर माइनस प्लस के कैप, के कैप वाला कहाँ है? ये रहा माइनस 2y जेड के कैप, रख लीजिए वैल्यू। ये रहा पॉइंट, पी पॉइंट। रखो इसमें एक्स वाई जेड, एक्स की वैल्यू कितनी है? 1, वाई की वैल्यू कितनी है? 0, प्लस जेड स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, एक्स की वैल्यू कितनी है? 1, जेड स्क्वायर की वैल्यू कितनी है? 1, माइनस 2 वाई जेड, वाई की वैल्यू कितनी है? 0, तो ये पूरा ही 0 हो गया। 2x जेड, x और z, x की वैल्यू 1 है, z की वैल्यू 1 है, कितना आ जाएगा? ये पूरा 0 तो ये 1 हो जाएगा आई कैप, ये भी 0 हो जाएगा, पूरा 0 हो जाएगा, वो बच गया कितना? 2 के कैप, ये आ गया। क्लियर? मोड लेना है आपको, वन का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर कितना आ जाएगा? √2 न्यूटन पर कूलम। तो इसका मतलब पार्शियली डिफरेंशिएशन की अच्छी प्रैक्टिस हो गई। √2 है सबसे लास्ट में बेटा,
चलो एक क्वेश्चन करके ले देता हूं, फिर आगे डिस्कस करेंगे। अब की बार ये देते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड देते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E vector is equal to E is equal to 2x plus 5 न्यूटन पर कूलम। फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस या पोटेंशियल डिफरेंस से पूछ सकता है, पोटेंशियल भी पूछ सकता है। पोटेंशियल तो कहां पूछेगा, पोटेंशियल एट P पॉइंट। ये था। चलो जो भी आएगा, चलो फाइंड करते हैं भाई। अब की बार इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है, पोटेंशियल, तो क्या फॉर्मूला लगेगा, V इज इक्वल टू माइनस EDR, V इज इक्वल टू माइनस EDR। E दे रखा है और DR। अब देखो इसके अंदर है ना, इक्वेशन देख करके पता लगेंगे कि R की जगह X रखना है, Y रखना है, Z। देखो इसके अंदर पूरे में क्या है, X, तो X रखना है आपको, तो ये फॉर्मूला लगाना है। ये आ गया। कहां से कहां तक पोटेंशियल फाइंड करना है, तो लोअर लिमिट कितनी लेनी पड़ेगी, 0। पोटेंशियल फाइंड करना है तो लोअर लिमिट कितनी लेनी पड़ेगी, 0, क्योंकि पॉइंट चार्ज को कहां से लेके आना है, इनफाइनाइट। इनफाइनाइट पे पोटेंशियल कितना होता है, 0। और किस पॉइंट तक लेके आना है, यहां पे देखो। अब इसमें x के रेस्पेक्ट में कर रहे हो तो x की वैल्यू कितनी है, 1। कितनी है, 1। y के रेस्पेक्ट में कर दे तो y वाले कोऑर्डिनेट लेते, और z के रेस्पेक्ट में z वाले। ये आ गया, रख दो इसके अंदर। E की वैल्यू कितनी है, 2x प्लस 5 dx, 0 से 1 कर लो इसको सेप इंटीग्रेशन, माइनस बाहर आ जाएगा, मल्टीप्लाई में लेके 2x dx, 0 से 1 प्लस 5 dx माइनस आ जाएगा बाहर। 2x का इंटीग्रेशन क्या जाएगा, x स्क्वायर बाई 2 प्लस 5 dx का x, v इज इक्वल टू माइनस बाहर आ जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, कितना हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस 5x। लिमिट लगा लो, माइनस यहां पर भी माइनस आएगा, 0 से 1। अब रख दो वैल्यू, माइनस में ही आएगा आंसर, तो इसको माइनस को बाहर ही ले लो। x इज कितना जाएगा, 1 स्क्वायर, 1 माइनस 0, तो v इज इक्वल टू 1 कितना हो जाएगा, -6 वोल्ट। ये आ जाएगा बेटा। आ गया समझ में? एक बार इसमें रिप्लाई करना है, ओके भेजना है आपको लिख करके कि आपके समझ में आ गया क्या।
अब मैं आपको क्वेश्चन दे देता हूं। तो इसी के साथ ये जो सेकंड चैप्टर था, पिछले साल पूरी एक चैप्टर था ये भाई, पोटेंशियल का पिछले साल थर्ड यूनिट थी, ये कंप्लीट हो गई। लेकिन एनसीईआरटी में क्या है, पिछले साल जो थर्ड और फोर्थ चैप्टर थे, थर्ड और फोर्थ, उसको सेकंड में डाल। पहले पिछले साल वाले 1 और 2 चैप्टर थे, 1 और 2 यूनिट, उसको एक बना दिया, और थर्ड और फोर्थ थे उसको एक बना दिया। ऐसे हैं। तो ये एक तरह से फिजिक्स में 3 चैप्टर कंप्लीट हो गए। जो कल डिस्कस करेंगे, नया चैप्टर डिस्कस करेंगे फोर्थ। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, find